हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीबी। ये आज के केमिस्ट्री के क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इनके सॉल्यूशंस हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल चेंज हैविंग log t 50%। यहाँ पे लिखा क्या है, log t 50% लिखा है, ठीक है, log t 50%। t 50% मतलब क्या, हाफ टाइम। log t 50% वर्सेज log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कर्व एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये 45 डिग्रीज पे है, तो 45 डिग्रीज पे स्लोप कितना होता है, 1 होता है। इतना मैथ्स का नॉलेज तो सबको होना चाहिए। तो ये लाइन क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स। तो y की जगह मेरा क्या है, log t 50% और x है log a। यहाँ पे a मेरा क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो a नॉट लिख देते हैं यहाँ पे तो बेहतर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे log बोथ साइड से हटा दें तो हटाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सिंपली हटा देंगे तो इसका मतलब क्या है, t 50% इक्वल्स टू a नॉट आ जाएगा। इसको ध्यान से देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि t 50% इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम मेरे को अगर याद करना हो कि कौन से ऑर्डर के रिएक्शन में ऐसा होता था कि t 50% इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो वो जीरो ऑर्डर होता था। यहाँ पे रेफरेंस के लिए सभी का लिखा हुआ है, जीरो, फर्स्ट और सेकेंड, इन तीनों का हमें याद रखना चाहिए। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, और सेकेंड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ये तीन फार्मूलाज भी मेरे को याद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे तीनों लिख दिया है। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, एंड जीरो ऑर्डर हो जाएगा, देयरफॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो होगा ही। अब उसके बाद के का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो है जीरो ऑर्डर में t 50% कितना होता है, 1/2k इंटू ए नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखो 1/2k इंटू ए नॉट, तो 1/2k का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, क्योंकि कांस्टेंट तो 1 है ना टोटल। तो 1/2k की जगह हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। अगर यहाँ पे ले लेते हैं 1/2k इक्वल्स टू 1, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा मेरा 0 और k हो जाएगा 0.5, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है, फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट लॉ इज नेगेटिव डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू k टाइम्स concentration of A at times t equal to 1/k concentration of reactant is where C0 is initial concentration। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे मेरे को गिवन ही है, कुछ चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मैथ्स, तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू C0 जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम्स e रेशो पावर माइनस के टी। अब अगर किसी को नहीं आता है कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला, तो यहाँ पे देख लो, ये है d/dt ऑफ A, यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस के ए। तो वेरिएबल्स हम लोग सेपरेट करते हैं, d इसके साथ ले आएंगे यहाँ पे, ये इक्वल्स टू माइनस के डी टी। तो दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से लेके कोई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए तक, और यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके t तक। तो 1/a का ये क्या चीज़ का इंटीग्रेशन हुआ, dx/x का इंटीग्रेशन हुआ, तो क्या होता है, log होता है। तो log ऑफ ये हो जाएगा a, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे a नॉट से लेके a तक इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस के टी। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा log ऑफ a/a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। यहाँ पे ए नॉट क्या है, मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो वो तो मेरा सी नॉट गिवन था क्वेश्चन में, तो वो ले लेंगे। और यहाँ पे जब लॉग हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a/a नॉट इक्वल्स टू ई का पावर माइनस के टी, और ए नॉट की जगह लिख देंगे सी नॉट, तो ये मेरा सेम ये वाला चीज़ बन के आ जाएगा। तो हम निकालना क्या है, एट t इक्वल्स टू 1/k। तो t इक्वल्स टू 1/k यहाँ पे पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, c इंटू ई का पावर माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि C0/e आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सब लोग समझ गए होंगे, जल्दी में थोड़ा बताया था, लेकिन आई होप सबको समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन इसका एक काफ़ी अच्छा ट्रिक है जो एग्जाम में सबको पता होना चाहिए, तो काफ़ी मदद होगा। जेईई में इसमें ऐसा ही चीज़ किया जाता है सभी के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 सब्सटेंसेस A जिसका हाफ टाइम 5 मिनट है एंड B जिसका हाफ टाइम 15 मिनट है, टेकन इन सच अ वे दैट इनिशियली A concentration is 4 times B का concentration, the time after which both concentration are equal। इनिशियली A और B है, A का concentration सपोज 4x है, क्योंकि A का concentration 4 times of B है,
तो अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन एक्स लिया इनिशियली तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 4x है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 5 मिनट बाद आफ्टर 5 मिनट्स क्या हो जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का हाफ लाइफ कितना है 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद तो आधा हो जाएगा। फिर फिर से अगला 5 मिनट बाद ये x हो जाएगा और सिमिलरली फिर से 5 मिनट बाद ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा होते जाएगा, 3 हाफ टाइम बाद ये x/2 हो जाएगा। तो ये 3 हाफ लाइफ मतलब कितना, 15 मिनट। तो 15 मिनट क्या है b का हाफ लाइफ, तो b 15 मिनट में कितना हो जाएगा x/2। तो x/2 15 मिनट में इक्वल हो गया कि नहीं, तो 15 मिनट में a और b दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल हो गया। आंसर क्या हो गया 15 मिनट। तो इसको फॉर्मूला से ना सॉल्व करके एनालिटिकली भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे तो काफ़ी इजीली आंसर आ गया। तो जेईई में से मोस्टली एनालिटिकली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला से सॉल्व करने में यहाँ तो इजीली हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैलकुलेटिव वैल्यू ज़्यादा होंगे, तो उन क्वेश्चन को तो ऐसे तो कर ही नहीं सकते, फॉर्मूला से ही करना होगा। लेकिन ये मेथड सभी को याद रखना है एनालिटिकली सॉल्व करने का। तो आई होप ये क्लियर होगा। कोई डाउट होगा फॉर्मूला वाले मेथड में तो पूछ लेना मेरे से, हम सॉल्व करके बता देंगे कैसे फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।